मीनू चिड़िया का बेटा कुकू अपने दोस्तों से मिलकर बातें कर रहा था। दोस्तों, कल हमने मेरे जन्मदिन पर कितने मजे किए थे और हम सब ने मिलकर कितना टेस्टी केक खाया। हाँ हाँ, मेरा जन्मदिन भी आने वाला है। फिर हम दोबारा वैसे ही मस्ती करेंगे। पीछे चील का बेटा की बैठा यह सारी बातें सुन रहा था। अरे, मेरा भी जन्मदिन तो आने वाला है। क्यों ना मैं इन सबको अपनी जन्मदिन की भी दावत दे दूं। और फिर कीकी कुकू और उसके दोस्तों के पास जाता है और उनसे कहता है। दोस्तों, मेरा जन्मदिन 2 दिन बाद है, क्या तुम भी मेरे जन्मदिन पर आओगे? अरे भाई, लेकिन तुम तो चील के बेटे हो। हम सब की माँ ने हमें चील से बात करने से मना किया है, क्योंकि चील बहुत बुरी होती है और वह जंगल के आम पक्षियों को खा जाती है। हम तुम्हारे जन्मदिन पर कभी नहीं आएंगे। लेकिन दोस्तों, मेरी बात तो सुनो। मेरी माँ तो बहुत अच्छी है। वह अब बहुत अच्छी हो गई है। वह किसी भी पक्षी को कभी नहीं खाती है। प्लीज तुम सब मेरे जन्मदिन पर आ जाना, मैं तुम सबको दावत दे रहा हूँ। अरे भाई, हमें ऐसी दावत की कोई जरूरत नहीं है। इसमें हमारी जान को बहुत खतरा है। हम कभी भी तुम्हारे जन्मदिन पर नहीं आएंगे और ना ही तुम हमारा इंतजार ही करना। चील का बेटा बहुत उदास हो जाता है और घर जाकर अपनी माँ से कहता है। मामा, आपकी वजह से मेरे जन्मदिन पर कोई भी नहीं आता है। आप दूसरे पक्षियों को क्यों खा जाती हैं? इसी वजह से सारे पक्षी हमसे नफरत करते हैं। मेरा कोई दोस्त नहीं है। मेरा भी मन करता है सब मेरे जन्मदिन पर आए और मेरे भी दोस्त हो। बेटा, हम चील हैं और हम चील पहाड़ों पर अपनी ही दुनिया में रहते हैं। पर मुझे यह आपकी दुनिया बिल्कुल पसंद नहीं है। मैं तो अपने दोस्त बनना चाहता हूँ, ताकि मैं भी उनकी तरह खुश रह सकूँ। वह सब कितनी खुश है और मैं अकेला हूँ, मेरा कोई भी दोस्त नहीं है। बेटी, तुम परेशान मत हो, मैं हूँ ना तुम्हारे साथ। मामा, आपको पता है मैंने आज चिड़िया के बेटे को दावत दी थी, लेकिन उसने आने से मना कर दिया। उसने कहा कि तुम्हारी माँ बहुत बुरी है। बेटे, अगर तुम इसी में खुश हो तो मैं तुम्हारे लिए जंगल के पक्षियों को बुलाकर लेकर आऊंगी। उधर कुकू अपनी माँ चिड़िया को बोलता है। माँ, तुम्हें पता है आज मैं जंगल में अपने दोस्तों के साथ बैठा था और वहाँ पर चल का बेटा आया और वह हमसे बातें करने लगा और वह अपने जन्मदिन की दावत दे रहा था, लेकिन हम सब ने उसे मना कर दिया। हाँ बेटे, तुमने बहुत सही किया। चील तो बहुत बुरी होती है, उससे तो बचकर ही रहना चाहिए। हाँ माँ। और उसके बाद चल का बेटा वहाँ से रोते रोते चला गया। और दूसरी तरफ चील अपने बेटे की जिद के आगे बहुत मजबूर हो जाती है और वह जंगल में घर घर जाकर सब पक्षियों को अपने बेटे की जन्मदिन की दावत देने लगती है। कालू, ओ कालू, देख आज तेरे घर पर कौन आया है। मैं हूँ चील और मैं अपने बेटे के जन्मदिन का न्योता लाई हूँ। चील, आप यहाँ कैसे? और यहाँ क्या कर रही है? कि किसने आपको मेरे घर का पता दिया? मुझे मत खाना चील जी। अरे कौवे, हौसला रखो, हौसला। मुझसे डरो मत, मेरी बात सुनो ध्यान से। कौवे, मैं तो तुमसे गुजारिश करने आई हूँ। कल रात मेरे बेटे का जन्मदिन है और तुम जरूर आना और अपनी पत्नी और बच्चे को भी जरूर साथ लाना। हाँ हाँ हाँ, ठीक है, मैं आ जाऊंगा सबको लेके। अब आप जाओ यहाँ से, मुझे आपसे बहुत डर लग रहा है। और फिर चल वहाँ से चला जाता है। जब कालू कौवा अपने घर के अंदर जाता है तो देखता है कि उसकी पत्नी और बच्चा चील के डर से अलमारी के पीछे छुप गए थे। क्या कह रही थी चील? उसने तुम्हें खाया नहीं क्या? अरे चील तो मुझसे डर रही थी। काका की करके बोल रही थी। मुझे गुजारिश करके गई है। आज वो कह रही थी कि मेरे बेटे के जन्मदिन पर जरूर आना। तो तुमने क्या कहा? क्या हम उसके जन्मदिन पर जा रहे हैं? अरे मैंने उसे डर के मारे हाँ तो बोल दिया, लेकिन हम सब उसके जन्मदिन पर नहीं जाएंगे। क्या पता यह उसकी चाल हो हम सबको खाने की।
और फिर चल चिड़िया के घर जाती है। चिड़िया दरवाजा खोलो, देखो कौन आया है। चील आया है, चील। मामा घर पर नहीं है, मैं उनका बेटा हूँ। मैं दरवाजा नहीं खोलूंगा क्योंकि आप बहुत गंदे हो। बेटे मुझे कुछ जरूरी बात करनी है, प्लीज दरवाजा खोल दो। नहीं नहीं, मामा ने कहा था जब तक मैं घर ना आऊं किसी के लिए दरवाजा मत खोलना। आप कृपा करके यहाँ से चले जाइए। ठीक है बेटे, तुम दरवाजा मत खोलो, लेकिन मेरी एक बात सुन लो। कल रात को मेरे बेटे का जन्मदिन है और तुम अपनी माँ को साथ लेकर जरूर आना। ठीक है, मैं मामा को बता दूंगा। अब आप जल्दी चले जाएं, मुझे आपसे बहुत ज्यादा डर लग रहा है। और फिर चील अपने घर वापस आ जाती है। मामा क्या हुआ? क्या सारे पक्षी मेरे जन्मदिन पर आने के लिए मान गए क्या मामा? बेटे मैंने तो सबके घर में बारी बारी से न्योता दिया, लेकिन वह सब तो मुझसे बहुत डर रहे थे। मुझे नहीं मालूम बेटा कि वह तुम्हारे जन्मदिन पर आएंगे या नहीं। मामा पता नहीं यह सारे पक्षी आपसे इतना क्यों डरते हैं। अब तो आप किसी को खाती भी नहीं है और सबसे कितने प्यार से बात करती है। शाम को चील अपने बेटे के जन्मदिन के लिए बहुत अच्छा केक लेकर आती है और वह कमरे को बहुत अच्छे से सजाती है। चील और उसका बेटा कीकी घर के बाहर बैठकर सब पक्षियों का इंतजार कर रहे थे, लेकिन शाम तो बहुत गहरी हो गई थी। अब तक एक भी पक्षी नहीं आया था। मामा काफी देर हो गई, अब तक तो कोई भी नहीं आया। लगता है आपने किसी को नहीं बुलाया। नहीं मेरे बच्चे, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। मैं तो सब पक्षियों के घर में जाकर उनको दावत देकर आई थी। सब पक्षी आते ही होंगे, थोड़ा सा और इंतजार कर लो। मामा मैं और इंतजार नहीं कर सकता हूँ, मैं तो अंदर जा रहा हूँ। काफी देर तक चल बाहर बैठी पक्षियों का इंतजार करती रही, लेकिन एक भी पक्षी वहाँ पर नहीं आया। मामा मेरे जन्मदिन पर कोई नहीं आया। हमने ऐसे ही इतना सुंदर घर सजाया। कोई भी मेरा दोस्त नहीं है, कोई भी मेरी खुशियों में शामिल नहीं होना चाहता। मुझे आज चील का बच्चा होने पर बहुत अफसोस हो रहा है। बाहर चिड़िया बैठी हुई यह सारी बातें सुन रही थी। हे भगवान, कीकी का तो आज सच में जन्मदिन है और हम सब पक्षी डर रहे थे कि यह चील की कोई चाल होगी, लेकिन चील तो अब बहुत अच्छी हो गई है। मैं जल्दी से जाती हूँ और सारे अपने दोस्तों को बुलाकर लेकर आता हूँ। थोड़ी देर में ही जंगल के सारे पक्षी सुंदर सुंदर तैयार होकर चील के घर जन्मदिन मनाने आ जाते हैं। चील का बेटा कीकी उन सबको देखकर बहुत ही खुश हो जाता है। मामा देखो, सारे पक्षी इधर ही आ रहे हैं। आप तो सही ही बोल रही थी, सारे पक्षी कितने अच्छे हैं। आज सब पक्षी मेरी खुशियों में शामिल होने आए हैं। मुझे बहुत ही खुशी हो रही है मामा। और फिर चील उन सारे पक्षियों का बहुत अच्छा स्वागत करती है। पहले पहले तो सब पक्षी थोड़ा डरे होते हैं, लेकिन फिर चील का व्यवहार देखकर और उसकी खुशी देखकर सब पक्षी उसे घुल मिल जाते हैं। आप सब बहुत अच्छे हैं, मेरे बेटे के जन्मदिन पर आए, मैं आपका बहुत शुक्रिया करती हूँ। और फिर चील का बेटा कीकी केक काटता है और सब मीठा मीठा केक खाकर बहुत खुश हो जाते हैं और खुशी खुशी जन्मदिन मनाकर अपने घर वापस चले जाते हैं।